हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम है सबका आज की क्लास में। आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन ट्रस्ट मी, आज हम इसे बिल्कुल मक्खन जैसा क्लियर कर देंगे। एक बात सोचो, एक ऐसी चीज को गिनते कैसे हैं जो दिखती तक नहीं, जैसे कि एक एटम। बड़ा अजीब सवाल है ना, पर इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे आज के टॉपिक में ही छुपा हुआ है। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हम मूल कॉन्सेप्ट को इतना पक्का कर लेंगे कि एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये टॉपिक केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए बहुत ही जरूरी है। देखो, ये है हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि ये मोल आखिर है क्या चीज। उसके बाद इसे मास से कनेक्ट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करके फुल मार्क्स लाने की टेक्निक सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं टॉपिक पर जंप करने से पहले एक छोटा सा फटाफट वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। याद है ना मॉलिक्यूलर मास? हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही है। बस किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़ दो। सिंपल। जैसे पानी का एग्जांपल ले लो, H2O, इसका होता है 18U। इजी। ओके, रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे चैप्टर के असली हीरो से, द मोल। लेकिन एक मिनट, केमिस्ट्स को आखिर एटम्स गिनने के लिए एक नए तरीके की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखो, सिंपल सी बात है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। उनका वेट नहीं, तो उनको वे करने से ज्यादा सेंस बनता है उन्हें काउंट करने में, है ना? और इसी काउंटिंग के लिए हमें एक स्पेशल यूनिट की जरूरत थी। और बस वही स्पेशल यूनिट है मोल। एक बात गांठ बांध लो, ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज का एक मोल उतने पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो। बस यूनिट बदल जाती है ग्राम्स में। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? चलो इसे एकदम आसान बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, 1 दर्जन मतलब 12, चाहे केले हो या अंडे। बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्स की दुनिया में एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। समझ लो, ये उनका सुपर साइज दर्जन है। और ये जो मैजिकल नंबर है ना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसे कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और हाँ, ये वैल्यू फिक्स है, इसे तो बिल्कुल याद कर लेना है। पता है ये कितना बड़ा नंबर है? इट्स ह्यूज। ओके, तो अभी तक हमने काउंटिंग की बात की। अब इस काउंटिंग वाली यूनिट को उस चीज से कनेक्ट करते हैं जिसे हम एक्चुअली लैब में मेजर कर सकते हैं, यानी कि मास इन ग्राम्स। और यहां एंट्री होती है मोलर मास की। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है और इसको निकालने की एक जादुई ट्रिक है। जो भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास यू में दिया हो ना, बस उसकी यूनिट यू से बदलकर जी लगा दो। दैट्स इट, हो गया काम। चलो पानी वाले एग्जाम्पल से इसको पक्का करते हैं। पानी के सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास कितना था? 18U, राइट? लेकिन जब हम पानी के पूरे 1 मोल की बात करते हैं, यानी 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो उन सब का मास मिलाकर होता है एग्जैक्टली 18 ग्राम्स। देखा कितना आसान कनेक्शन है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम के न्यूमेरिकल्स। अब हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो मेथड सीखेंगे जिससे एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। चलो मानते हैं कि एग्जाम में ये सवाल आ गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास दिया हुआ है 4U। ये एनसीईआरटी का ही एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये 5 स्टेप फॉर्मेट दिमाग में बिठा लो। स्टेप 1 गिवन, स्टेप 2 फॉर्मूला, स्टेप 3 सब्स्टिट्यूशन, स्टेप 4 कैलकुलेशन और लास्ट में स्टेप 5 फाइनल आंसर। ट्रस्ट मी, इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो स्टेप 1 गिवन, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया है उसे लिख लो। हमें दिया है मास m 52 ग्राम्स और मोलर मास m कितना होगा? एटॉमिक मास 4U है तो मोलर मास हो जाएगा 4 ग्राम्स। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप 2 फॉर्मूला। अब इसके लिए सही फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। याद रखना, फॉर्मूला लिखने के अलग से मार्क्स मिलते हैं, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना।
फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स यानी n बराबर है गिवन मास m डिवाइडेड बाय मोलर मास m। अब आते हैं स्टेप 3 और 4 पर, सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। n इक्वल्स टू 52/4। सिंपल डिवीजन है, आंसर आ गया 13। और द फाइनल स्टेप, स्टेप 5, फाइनल आंसर। एक अच्छी सी स्टेटमेंट लिखो, देयरफॉर द नंबर ऑफ मोल्स इज 13। और हां, अपने फाइनल आंसर को हमेशा एक बॉक्स में डाल दो। इससे प्रेजेंटेशन एकदम साफ सुथरी लगती है और एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और लो, मिल गए पूरे मार्क्स। तो देखा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना कितना आसान है। चलिए अब इस पूरे चैप्टर की एक क्विक समरी करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और प्रो टिप्स के साथ, जिससे फुल मार्क्स की गारंटी हो जाए। अब ध्यान से सुनो, ये हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाती हैं। यूनिट्स ना लिखना, जैसे जी या मोल भूल जाना। कैलकुलेशंस में एटॉमिक मास यू को यूज कर लेना मोलर मास जी की जगह। फाइनल आंसर को बॉक्स न करना, और सबसे बड़ी गलती, गिवन या फॉर्मूला वाले स्टेप्स को स्किप कर देना। इनसे बिल्कुल बचना है। और ये हैं इस चैप्टर के ब्रह्मास्त्र। ये 3 फॉर्मूलाज याद कर लो, मास से मोल्स, पार्टिकल से मोल्स और यू से गैस का कनेक्शन। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लो, बहुत काम आएंगे। तो अगर इस एक्सप्लेनेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक मोल का भी फर्क आया है और केमिस्ट्री के साथ आपका एक पॉजिटिव रिएक्शन क्रिएट हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करके और स्टडी साइंस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कीप लर्निंग।